प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की तथा आज के बाइबल पाठ एवं चिंतन में आपका स्वागत है। आज का पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 6 पद संख्याएं 13 से 16 तक से लिया गया है। वचन कहता है, ईश्वर जो सबको जीवन प्रदान करता है और ईसा मसीह जिन्होंने पोंतुस पिलातुस के सम्मुख अपना उत्तम साक्ष्य दिया, दोनों को साक्षी बनाकर मैं तुमको यह आदेश देता हूँ कि हमारे प्रभु ईसा मसीह की अभिव्यक्ति के दिन तक अपना धर्म निष्कलंक तथा निर्दोष बनाए रखो। यह अभिव्यक्ति यथा समय परम धन्य तथा एकमात्र अधीश्वर के द्वारा हो जाएगी। वह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, जो अमरता का एकमात्र स्रोत है, जो अगम्य ज्योति में निवास करता है, जिसे ना तो किसी मनुष्य ने कभी देखा है और ना कोई देख सकता। उसे सम्मान तथा अनंत काल तक बना रहने वाला सामर्थ्य। आमीन। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्याएं 4 से 15 तक से लिया गया है। वचन कहता है, एक विशाल जनसमूह एकत्र हो रहा था और नगर नगर से लोग ईसा के पास आ रहे थे। उस समय उन्होंने यह दृष्टांत सुनाया। कोई बोने वाला बीज बोने निकला। बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे। वे पैरों से रौंदे गए और आकाश के पक्षियों ने उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे। वे उगकर नमी के अभाव में झुलस गए। कुछ बीज कांटों में गिरे। साथ साथ बढ़ने वाले कांटों ने उन्हें दबा दिया। कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे। वे उगकर 100 गुना फल लाए। इतना कहने के बाद वह पुकार कर बोले, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। शिष्यों ने उनसे इस दृष्टांत का अर्थ पूछा। उन्होंने उनसे कहा, तुम लोगों को ईश्वर के राज्य का भेद जानने का वरदान मिला है। दूसरों को केवल दृष्टांत मिले, जिससे वे देखते हुए भी नहीं देखें और सुनते हुए भी नहीं समझें। दृष्टांत का अर्थ इस प्रकार है, ईश्वर का वचन बीज है। रास्ते के किनारे गिरे हुए बीज वे लोग हैं जो सुनते हैं, परंतु कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करें और मुक्ति प्राप्त कर लें। इसलिए शैतान आकर उनके हृदय से वचन ले जाता है। चट्टान पर गिरे हुए बीज वे लोग हैं जो वचन सुनते ही प्रसन्नता से ग्रहण करते हैं, किंतु जिनमें जड़ नहीं है। वे कुछ ही समय तक विश्वास करते हैं और संकट के समय विचलित हो जाते हैं। कांटों में गिरे हुए बीज वे लोग हैं जो सुनते हैं, परंतु आगे चलकर वे चिंता, धन संपत्ति और जीवन का भोग विलास से दब जाते हैं और परिपक्वता तक नहीं पहुंच पाते। अच्छी भूमि पर गिरे हुए बीज वे लोग हैं जो सच्चे और निष्कपट हृदय से वचन सुनकर सुरक्षित रखते और अपने धैर्य के कारण फल लाते हैं। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीह विश्वासियों, क्या आप ईश्वर के मधुर वचन को ध्यान से सुनते हैं? ईश्वर आज हम सबों से वार्तालाप करने तथा अपने वचनों को समझाने के लिए तैयार हैं। यीशु बोने वाले का दृष्टांत सभी श्रोताओं को सुनने के लिए आमंत्रित करते हैं। ईश्वर के वचन को हम अनेक तरीकों से ग्रहण कर सकते हैं और वे उसी के अनुसार फल उत्पन्न करेंगे। एक पक्षपाती श्रोता जो अपने मन को बंद किए रहता है, ऐसे व्यक्ति को ईश वचन को सिखाया नहीं जा सकता, जो दैवीय चीजों से अनभिज्ञ है।
छिछले श्रोता जो ईश्वर के वचन को सोचने में विफल रहते हैं, इस तरह के व्यक्ति में आध्यात्मिक गहराई का अभाव है। वे शुरुआत में भावनात्मक उत्साह में जवाब दे सकते हैं, लेकिन छिछलेपन के कारण वे लोग भटक जाते हैं। अन्य प्रकार के श्रोता जिनकी रुचि अन्य वस्तुओं में है, उनमें सुनने और समझने की क्षमता का अभाव है। ऐसे व्यक्ति जो हमेशा प्रसंगों में तथा ईश्वर की वचन का अध्ययन करने में व्यस्त रहता है, ऐसे लोग कठिन परिश्रम तो करते हैं पर आध्यात्मिकता के बारे सोचने में थकान महसूस करते हैं। खुले मन दिल वाले व्यक्ति हर समय सुनने और सीखने के लिए तैयार रहते हैं। वह अपने आप में कभी गर्व नहीं करता, वह समझने के क्रम में सुनता है। ईश्वर उन्हें कृपा प्रदान करता है जो ईश्वर के वचन के भूखे प्यासे हैं, ताकि वे ईश्वर की इच्छा को जानें तथा उसी के अनुसार अपने दैनिक जीवन को सजाएं। प्यारे भाइयों एवं बहनों, संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 13 में हम स्पष्ट पढ़ते हैं कि यीशु ने दृष्टांतों का प्रयोग इसलिए किया कि लोग उसे ठीक से समझ सकें। इसी तरह की बात हम नबी ईसायास की पुस्तक अध्याय 69 पद संख्या 10 में भी पढ़ते हैं, जहाँ लिखा है, तुम सुनते रहो लेकिन नहीं समझोगे, तुम देखते रहो किंतु नहीं दिखाई देगा। कहने का मतलब यह है कि लोग ऐसे कुंठित एवं मंद बुद्धि वाले हो गए हैं कि सच्चाई को पहचानना मुश्किल हो गया है। ईश्वर के वचन रूपी बीज जिसके दिल में गिरता है, उसका फल उस दिल की स्थिति पर निर्भर करता है। रास्ते की जमीन कठिन मन दिल का प्रतीक है जो प्रभु के वचन को सुनकर ग्रहण करने में असमर्थ हैं। पथरीली जमीन उन लोगों का प्रतीक है जो वचन को सुनते परंतु लाभ नहीं उठा पाते। कंटीली जमीन उन लोगों का प्रतीक है जो बहुत व्यस्त हैं, परंतु अच्छी जमीन उन लोगों का प्रतीक है जो प्रभु के वचन को सुनते हैं, मनन चिंतन करते हैं और उसके अनुसार जीवन यापन करते हैं। अब हम हर एक जन अपने अपने दिल की जांच करें कि हमारा दिल किस प्रकार की जमीन के सदृश है। यदि हम लोगों के बीच आनंद, दया, प्रेम, शांति और मुक्ति रूपी फल लाने में असमर्थ हैं, तो कहीं कोई बात की कमी है। उस कमी को दूर करें ताकि अपने तथा दूसरों के लिए भरपूर फल उत्पन्न कर सकें। प्यारे मसीही भाइयों एवं बहनों, हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि बीज पौधा नहीं है और ना ही पौधा बीज, दोनों अलग अलग हैं। उनका रूप रंग अलग अलग होता है। आम की गुठली सख्त होती है और निर्जीव सी लगती है, उसका पौधा मुलायम होता है और उसमें जीवन है। वह हरा भरा दिखता है और उसमें नई डालियां और पत्तियां निकल आती हैं। हम जानते हैं कि अलग अलग होते हुए भी बीज और पौधे का घनिष्ठ संबंध है। बिना बीज के पौधे की कल्पना नहीं की जा सकती है। बीज में ही पौधे का गुण सूक्ष्म रूप से छिपा हुआ है। इसी प्रकार हमारा पार्थिव शरीर अंततः पुनर्जीवित शरीर के रूप में विकसित होता है। ईश्वर ने वरदान स्वरूप हमें मानव शरीर दिया है, जिसमें न केवल भौतिक जीवन है बल्कि अनंत जीवन का बीज भी। हम पूरी तरह यह नहीं जानते हैं कि पुनरुत्थान का जीवन कैसा होगा, लेकिन हमारा विश्वास है कि यह अनंत जीवन होगा। पुनर्जीवित यीशु को प्रेरितों ने नहीं पहचाना, लेकिन यीशु ने कहा कि मैं वही हूँ जिसे क्रूसित किया गया था। इस संसार में कई प्रकार के दुख, तकलीफ और सीमाएं हैं जिन पर हम भी विजयी होंगे। हम भी नए शरीर को प्राप्त करेंगे। जी हाँ प्यारे भाइयों एवं बहनों, वचन जो हमारे मन दिल में बोया जाता है वह बपतिस्मा में प्राप्त पवित्र आत्मा रूपी जल वायु द्वारा प्रभावित होकर अंदर उगता एवं बढ़ता है, जीवन भर कार्यरत रहता है।
अंत में शरीर जब मृत्यु को प्राप्त करता है तब भी वचन का कार्य जारी रहता है। जिस प्रकार मरा हुआ सूखा बीज हवा पानी पाकर पुनः अंकुरित हो जाता है, उसी प्रकार पवित्र आत्मा की शक्ति से हमारा मरा हुआ शरीर पुनः जीवित हो जाएगा। प्रभु यीशु का पुनर्जीवित शरीर इसका प्रमाण है। इस तरह नवजीवन के लिए पुनरुत्थान आवश्यक है। अतः एक बार अगर ईश्वर का वचन हम में फल फूल गया तब उसके बाद हम खुद बीज बोने वाले बन जाते हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य बन जाता है कि वचन रूपी बीज को सर्वत्र बो दें। कैसी जमीन है अर्थात किस प्रकार के लोग हैं उसका ख्याल रखे बिना बस बोते चलें। बीज की हिफाजत करना या बर्बाद होने देना उसे ग्रहण करने वाले की जिम्मेदारी है। संत पौलुस कहते हैं कि जो बोया जाता है वह नश्वर है, किंतु जो फलता है वह अनश्वर है। मानव शरीर नश्वर है, परंतु पुनरुत्थान में जो आत्मा के रूप में लुना जाएगा वह सदा जीवित रहेगा। अपनी और दूसरों की आत्माओं की मुक्ति के लिए हम निरंतर लगनशील बने रहें। आमीन।